हेलो बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है इंग्लिश का पेपर 21 फरवरी क्लास 10th और सेट 3 है ये। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है। जब भी आपके सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर दिख जाए और सेंटेंस में एज ए कनेक्टर दो सेंटेंस को जोड़ने का जब जब ये काम कर रहा हो, तो एक साइड जो होता है ना सेकंड फॉर्म लगती है। बेसिकली रूल ये है कि जो काम पहले होगा उसमें सेकंड फॉर्म और जो काम बाद में होता है उसमें हम लगाते हैं हेड प्लस वर्ड V3। तो ये सेंटेंस टिपिकली उसी टाइप का था, बहुत आसान सेंटेंस है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हैड वॉकड। करेक्ट होगा आपका हैड वॉकड। Let us move to next question. Question number 2. Fill in the blanks by choosing the correct option given in the bracket. Several, both, or all. People attended the conversation because the entry was open to all at a very nominal fees. तो इसमें ये बोला गया कि सेवरल पीपल, मतलब देखो ऑल तो नहीं हो सकता, जितने भी लोग हों सब ने अटेंड किया हो, लेकिन बोथ का भी कुछ नहीं है। सेवरल मतलब बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया, क्योंकि फ़ीस बहुत नॉमिनल थी। तो सेकंड के लिए करेक्ट आंसर है हमारा सेवरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है ये है आपका द फार्मर टोल्ड हिज सन्स दैट ही हैड हिडन ए ट्रेजर इन द फील्ड बट ही हैड फॉरगेट। कितना आसान है, आपको पता है सबको कि हैड जो है, हैड के साथ हमेशा और हमेशा लगता है क्या, थर्ड फॉर्म, है ना। लेकिन इस सेंटेंस में क्या कर दिया है, हैड फॉरगेट दिया हुआ है, तो नहीं हो सकता। तो हैड फॉरगेट की बजाय हमारा होना चाहिए था ये हैड फॉरगॉट। ठीक है, तो एरर में आप लिखेंगे फॉरगेट, और इसका जो सॉल्यूशन जो है, करेक्शन जो है वो फॉरगॉट होना चाहिए था। ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया डायलॉग। बेसिकली ये आपका नरेशन का पार्ट है ना। हैरी, गुड मॉर्निंग बॉबी, हाउ डू यू डू? क्वाइट वेल थैंक यू, बट दीज आर हार्ड टाइम्स। हैरी विश्ड बॉबी गुड मॉर्निंग एंड इंक्वायर्ड अबाउट हिज वेल बींग। बॉबी थैंक्ड हिम एंड सेड ही वॉज क्वाइट वेल, बट रिमार्क्ड ऑब्वियसली पास्ट में आ जाएगा, रिमार्क्ड दैट दोज वर हार्ड टाइम्स। सिंपली आपको इसके साथ लिखना था दोज वर हार्ड टाइम्स, दैट्स ऑल। मतलब लास्ट वाला रह जाएगा। अब दीज को दोज में चेंज करना है, ये आपका चेंज होना था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है एरर करेक्शन का। तो आई थिंक ये भी काफ़ी इजी था, ये सबको पता होना ही चाहिए कि थर्ड पर्सन के साथ हमेशा एस और एस ई एस लगता है। तो ये इट फील्स होना चाहिए था, ना कि इट फील। तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ये मेरे पास ना किसी बच्चे का पेपर आया हुआ है और इसने ये नरेशन गलत किया हुआ है। देखो, साहिल सेड टू शेखर विच आर योर बुक्स। तो विच तो एज अ सेंटेंस में कनेक्टर या फिर लिंकिंग का काम करेगा, बट टेंस को चेंज करना पड़ेगा। प्रेजेंट से हमें पास्ट में जाना पड़ेगा, प्लस ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसको सिंपल में बदलना था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है। साहिल आस्क्ड शेखर विच हिज बुक्स वर। आंसर ए जो है ना, ये इसके लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मोस्टली टेंस बेस्ड ही है। तुम्हारे पेपर के 2 क्वेश्चन मैंने नरेशन के देखे और 3 जो हैं वो टेंस बेस्ड। ये वाला क्वेश्चन जो ऊपर है ये इसको बोल सकते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बट प्रेजेंट टेंस का ही फॉर्मूला है, ज़्यादा कुछ नहीं यूज किया गया। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। ओके, a case dash against the unidentified truck driver for causing damage to the street poles due to negligence and rash driving.
ये सेंटेंस बेटा आपका है वॉइस, और वॉइस में फिर पास्ट। तो बेसिकली जब भी आप वॉइस करते हो तो आपने देखा होगा कि सेकंड फॉर्म जो होती है उसको हम चेंज कर देते हैं वॉज और वर में। तो ये सेंटेंस उसी टाइप का है। यहाँ पर टेंस के साथ साथ वॉइस भी है। अ केस वॉज रजिस्टर्ड, ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स by choosing the correct option from the brackets. Anita does likely complete the project on time as her team is collaborating effectively, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है पहली चीज़, है ना। तो यहाँ पर इन गिवन ऑप्शन में से सिलेक्ट करें तो O2 यहाँ पर होता है पर्सनल ड्यूटी के लिए, ऑब्लिगेशन है कि ये काम उसको करना पड़ेगा, और रीज़न दे दिया क्यों, क्योंकि उसकी टीम जो है ना उसके साथ कोलैबोरेट कर रही है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगी O2 के साथ। तो करेक्ट आंसर हो गया O2।